चीन पाक फजाया के तजुर्बे से सीखने का ख्वाहिशमंद। सरबराह चीनी फजाया का जंगी महारत और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर पाक फजाया को खिराज तहसीन। पाक चीन फजाई अफवाज में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तरबियत, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस शामिल। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से चीनी फजाया के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल की मुलाकात। चीनी वफ्द ने हालिया पाक भारत कशीदगी में PAF के किरदार और क़यादत को सराहा। चीनी बेचने और खरीदने का खेल, हुकूमत कीमतों को कंट्रोल करने में हो गई मुकम्मल फेल। मुल्क में 1 किलो चीनी 200 रुपए किलो तक जा पहुंची। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। चीनी हुकूमती शोबे के जरिए दरामद की जाएगी। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक फैसला कीमतों में इस्तेहकाम के लिए किया। डीलर्स ने 6 माह में अरबों रुपए कमा लिए। पिछले साल चीनी बरामद करने की इजाज़त ली गई। हुकूमत को चीनी महंगी ना होने का यकीन दिलाया था। कहा चीनी दरामद करने की नौबत नहीं आएगी। सारे वादे, दाविर, यकीन दहानियां धरी की धरी रह गईं। दिसंबर में एक्समिल रेट 125 रुपए किलो था। आज चीनी बाजार में 200 रुपए किलो हो गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत FIA कराची जोन में अहम इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए, माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करें। भिकारी माफिया के खिलाफ भी एक्शन का हुक्म दे दिया। भिकारियों को बाहर भेजने वालों को पकड़ा जाए। भिकारी माफिया मुल्क की इमेज तबाह कर रहा है। सानेहा लियारी के मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं मुश्किल घड़ी में मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। SBCA के सरबराह की तब्दीली से कुछ नहीं होगा। चेहरे बदलने से निज़ाम नहीं बदलेगा। गवर्नर सिंध का मुतासरीन को 6 माह का एडवांस किराया देने का मुतालबा। लियारी में इमारत गिरने पर तहकीकाती कमेटी कायम। कमिश्नर कराची हसन नकवी 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। तहकीकाती कमेटी जिम्मेदारों का तयन करेगी। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए सिफारिशात देगी। कमेटी 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। रावलपिंडी में 86 मखदूश इमारतें खतरनाक करार। शहरी इंतजामिया ने मालिकान को नोटिस जारी कर दिए। मालिकान को मखदूश हिस्सों को 15 रोज में मुरम्मत कराने या खुद से गिराने का हुक्म। मरासले में कहा गया नोटिस पर अमल न करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। CNW ने पूरे पंजाब में पिछले 1 साल में काम किया है, जिसमें 12,000 किलोमीटर्स की रोड्स बनी है। पिंडी में सुथरा पंजाब ने बहुत अच्छा काम किया। तो जब आप पंजाब खत्म होता है और दूसरे सूबे का आगाज होता है तो आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आता है। सफाई में, इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे लगता है कि पंजाब के अंदर एक गवर्नमेंट है जो एक एक चीज को देख रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रावलपिंडी में फ्लाईओवर समेत कई मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं पंजाब में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया। अब तक 12,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए। दूसरा सूबा शुरू होते ही पता लग जाता है पंजाब से निकल आए हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और चेयरमैन सेनेट की तकरीब में शिरकत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। सिंध, पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठाया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर आए अरकान का हलफ रुक गया। KP की मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के 2 एलामिये कलदम। पेशावर हाई कोर्ट ने 10 रोज में सीटों की दोबारा तकसीम का हुक्म दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन के फैसले तक मखसूस नशिस्तों पर हलफ रोक दिया।
पाकिस्तान में 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने FIA की दरख्वास्त पर यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने का हुक्म दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि रियासत मुखालिफ मवाद पर FIA ने इंक्वायरी की। FIA के शवाहिद से मुतमईन है। FIA कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। यूट्यूब के ऑफिसर इंचार्ज को भी चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। पाक भारत जंग के दौरान सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अलीमा खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। एजेंसी ने मुकदमे के हवाले से लीगल डिपार्टमेंट से राब्ता कर लिया। फलक जावेद और आफ्ताब इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। पंजाब और KP में मानसून का ताकतवर स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश नशेबी इलाके से रियाब आ गए। रावलपिंडी में तेज बारिश, पानी घरों में दाखिल हो गया। पत्तोकी में बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गईं। शेखुपुरा, ननकाना, गोजर, चिन्योट में भी अब्र करम खुलकर बरसा। चिन्योट के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद हो गई। तरबेला स्पिलवे खुलने से दरियाए सिंध में भी सैलाब। जिनार, चश्मा बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़रई इस्लाहात के लिए जामे लाहेअमल तलब कर लिया। कहते हैं ज़रई शोबे की पैदावार में बेहतरी और वैल्यू एडिशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़रई मशीनरी, मयारी बीज और फसलों की जोग्राफियाई मनसूबाबंदी पर लाहेअमल पेश किया जाए। सिंध काबीना के इजलास में पेंशन इस्लाहात समेत अहम फैसले। पेंशन इस्लाहात का नोटिफिकेशन महकमा खजाना जारी करेगा। उजरत का नोटिफिकेशन जारी करने से कबल तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। कम अज़ कम उजरत का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। काबीना की लेबर डिपार्टमेंट को हिदायत। ज़रई इनकम टैक्स रूल्स की भी मंजूरी। काबीना ने चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन के खिलाफ इल्ज़ामात की जांच के लिए सब कमेटी कायम कर दी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी। इमरजेंसी और ICU में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ममनू। ग्रेड 18 से निचले स्टाफ को मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अस्पताल इंतज़ामिया को मरासला भेज दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू की मुलाकात। गजा जंग बंदी और 2 रियासती हल से मुताल्लिक कोई ऐलान न हो सका। अमेरिकी सदर ने कहा कि 2 रियासती हल का जवाब नेतन्याहू देंगे। नेतन्याहू ने फ़लस्तीन में 2 रियासती हल मुस्तरद कर दिया। कहा हमास के खात्मे तक मामलात अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। इसराइल ने गजा के ज़ेर कब्जा 75% इलाके खाली करने पर आमादगी जाहिर कर दी। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल क्वाटिस का कहना है कि गजा के ज़ेर कब्जा दीगर 25% इलाके में जंग जारी रखना गैर ज़रूरी होगा। हमास से 60 दिन की जंग बंदी पर अमेरिकी सदर का जापान समेत मजीद कई ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान। तिजारती टैक्सों से मुताल्लिक खतूत भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 1 अगस्त से जापान, जनूबी कोरिया और त्यूनिस से आने वाली अशिया पर 25%, इंडोनेशिया 32%, बोस्निया 30% और बांग्लादेश पर 35% टैरिफ लगेगा। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम ने शाही खानदान के एक अहम रुकन को अपने शाही फराइज सौंप दिए। शाह चार्ल्स ने अपनी भाभी डचेस ऑफ एडेनबरा सूफी को अपनी जगह बैरून मुल्क अहम सरकारी दौरों पर जाने की जिम्मेदारी दे दी। बरतानिया के शाही मुबस्सिर के मुताबिक डचेस ऑफ एडेनबरा सूफी इस हफ्ते के आखिर में बोस्निया और हर्जेगोविना का सफ़र करेंगी। खिदमत इंसानियत में कमाल, दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल। बाबाए खिदमत अब्दुलसत्तार ईधी की नवी बरसी आज मनाई जा रही है। ईदी फाउंडेशन के बानी अब्दुलसत्तार ईधी ने इंसानियत की बेलौस खिदमत की और उन्हें पाकिस्तान और दुनिया भर में एक अजीम इंसान समझा जाता है। हज 2026 के लिए आज़मीन की रजिस्ट्रेशन में 1 रोज़ बाकी। वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक 2 लाख पाकिस्तानियों ने आइंदा हज के लिए रजिस्ट्रेशन करा ली। हज 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन 15 नामजद बैंकों से करवाई जा सकती है। रजिस्ट्रेशन घर बैठे ऑनलाइन भी कराई जा सकती है।
नांगा पर्वत सर करने वाली कतरी शहजादी पाकिस्तान की ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शेखा अस्मा को मुबारकबाद। कामयाबी को पाकिस्तान और कतर की दोस्ती की खूबसूरत मिसाल करार दे दिया। दोहरा बांग्लादेश के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। सलमान अली आगा कप्तान मुकर्रर। खिलाड़ियों में इब्रार अहमद, अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ शामिल। फ़खर जमान, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास आफरीदी टीम का हिस्सा। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम भी टीम में शामिल। दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए टीम का ऐलान चंद रोज़ बाद होगा। चीन में अंडर 18 मेंस हॉकी एशिया कप के सनसनीखेज मुकाबले। पाकिस्तान बांग्लादेश को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 3 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान अपने पूल का आखिरी मैच कल मेजबान चीन के खिलाफ खेलेगा। ग्लोबल इनकाउंटर्स फेस्टिवल का थीम सॉन्ग पाकिस्तानी गुलकार की आवाज़ में रिलीज। नकवे में गुलकार शहजाद रॉय ने आवाज़ का जादू जगाया। ग्लोबल इनकाउंटर्स फेस्टिवल दुबई में 20 से 27 जुलाई तक जारी रहेगा। दुनिया भर से 4,500 से ज़ायद एथलीट, फनकार, फिल्म स्टार फन का मुजाहरा करेंगे। और एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का बॉक्स ऑफिस पर राज। फिल्म ने रिलीज के एक हफ्ते में ही 91 अरब रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस कर लिया।